चल रहा है, आप लोगों को आगे बताया जाएगा कि कैसे पूर्णिमा का पूजन हुआ। शब्द रूप में विराजमान गुरुजी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी प्रेमियों को भी नमन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम समाप्त हो चुका, लेकिन महाराज जी बताए कि देखो बच्चों, स्थान पर आकर कोई प्रसाद ले उसका महत्व कुछ और होता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि बहुत से प्रेमी जो तकलीफ में हैं, रुपए पैसे के चलते ऑफिस दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली, दुकान नहीं छोड़ पाए, बाल बच्चों की वजह से परवरिश करने के चक्कर में नहीं आ पाया, तो उन लोगों तक प्रसाद कैसे पहुँचे उसका उन्होंने तरकीब निकाल दी। वो बताए कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में और जगह जगह गांव में, मोहल्ले में जाकर के प्रेमियों के घर पर गुरु महाराज का पूजन कर दो। गुरु महाराज का पूजन करने के लिए वो बताए नियम बना दिए कि जाओ वहाँ पर 3 प्रार्थना कम से कम बोलना है, उसके बाद 15 मिनट का नाम धुनी बोलना है, उसके बाद आधे घंटे का ध्यान और आधे घंटे का भजन है। इसके बाद फिर आप कम से कम आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट कुछ सुना दीजिए, गुरु महाराज के विषय में सुना दीजिए, गुरु महाराज के जो पूजा है उसके विषय में बता दीजिए। ये सब बताने के बाद में समय के संसद गुरु के विषय में बता दीजिए, कुछ अनुभव, अपना अनुभव बता दीजिए। और गुरु महाराज का प्रसाद बड़े अदब के साथ लेना है, नियम से, जो एक शिष्टाचार होता है, आकर के प्रसाद लाइन से लगा करके प्रसाद लेना है। और यह प्रसाद वह प्रसाद नहीं है कि कहीं रख दिया जाए, यह प्रसाद वो प्रसाद है जो रात में, दिन में, जब कभी कोई डॉक्टर वैद्य दवा हुआ काम नहीं करता हो, उस वक्त पे इस प्रसाद को बाबा जी का नाम लेकर, जय गुरुदेव नाम लेकर के उसके कान में कहकर यह दवा अगर दे दिया जाए या प्रसाद दे दिया जाए, ये दवा का काम अचूक करता है और इससे उसे फायदा होना ही होना है। फिर दूसरे दिन अपने डॉक्टर वैद्य से दिखा दो, इसमें कोई रुपया पैसा किसी से कोई मांगा नहीं जा रहा है। गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि जहाँ भी कार्यक्रम करने जाओ वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अल्पाहार अगर करा सकते हैं तो कराओ, नहीं तो अपना कोई इच्छा नहीं रखना है, पूजन करो, प्रसाद लो, अपने अपने घर चले जाओ। यह माननीय महाराज जी का आदेश है। ये गुरु पूजन के विषय में हो गया। देखिए, हम लोग का देश है धर्मपरायण देश है, भारतवर्ष, और पूरी दुनिया में अगर किसी देश को माता के स्वरूप अगर माना गया है तो वो हिंदुस्तान है, भारत माँ का देश है, भारत माता है। यहाँ पर जो भी ऋषि मुनीश्वर, जोगी जोगेश्वर सभी इसी धरती पर आए गए। आज से तकरीबन 700 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर सबसे पहले कबीरदास जी आए। कबीरदास जी पूरे संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्मे, और आज भी ये डाउटफुल है कि वो किस परिवार में पैदा लिए और कहाँ पैदा लिए। इतना जानकारी मिलता है, इतनी इतिहास बता रही है कि वो एक जोलहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। कबीरदास जी बचपन से ही बड़े नटखट स्वभाव के थे और हाजिर जवाबी रहा करते थे। कभी भी उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ अपने जीवों की रखवाली, जीवों का संभाल करने का, वह भी 5 नाम रूप का नाम दान दिया, सिमरन ध्यान भजन ही बताया। आज बहुत से गुरु हो गए हैं जो लोग कहते हैं कि 8 माला ऐसे कर लो, 8 माला जय गुरुदेव कर लो तो तुम्हारा काम बेड़ा घाट पार लग जाएगा। अरे और लोग क्या कर रहे हैं? स्वामी जी
जी महाराज इसी श्रृंखला में पहले आपको बता दें कि जब कबीरदास के आने के बाद कई संत महर्षि आए इस धरती पर, कई संत महर्षि आते चले गए। उसी श्रृंखला में एक गोस्वामी जी के नाम का, जो हमारे स्वामी जी का नाम नहीं ले सकते हैं हम, वो भी इसी धरती पर आए और 1952 में उनको उनके गुरु महाराज, हम लोग के दादा गुरु महाराज उनको दिए कि ये दौलत जाकर सबको बांट दो। और स्वामी जी महाराज बताएं कि 1952 से दौलत बांटना शुरू किए। 1952 में ही उन्होंने बताया कि देखो किसी ने कोई अमर की लेखनी लिखा कर नहीं आया है, सब जो आया है वो जाएगा, जो फला हुआ है वो झरेगा, जो हरा है वो सूखेगा, ये निश्चित है, ये सृष्टि की रचना है। तो स्वामी जी महाराज बोले कि 50 साल हम सुना देंगे तुम लोगों को सत्संग, 50 साल तक सुना देंगे। फिर बाद में बोले कि 60 सालों तक सुना देंगे, चलो सांसों की पूजी करेंगे और सांसों की रक्षा करेंगे। और वो पहले लेते थे, क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीजन वगैरह लेकर के चलते थे, श्वासों की बचत कर करके लोगों को सत्संग सुनाना शुरू किए। और 2012 आप जोड़ लें, 1952 से 2012 कंप्लीट उनका 60 साल हो जाता है। 60 साल तक उन्होंने बताया कि देखो बच्चों, नाम दान बांटते बांटते कैसे समय पूरा हो गया हमें पता नहीं चला। 2002 से उन्होंने शुरू कर दिया कि अब बुरा हो चले हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अस्वस्थ रहते हैं, फिर भी तुम लोगों को सत्संग सुना दे रहे हैं। 2007 में उन्नाव जिला आश्रम पर स्वामी जी महाराज ने खड़ा कराया बाबा उमाकांत जी को और बोले कि देखो बच्चों, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इनकी दफ्तर 24 घंटा खुली रहती है, इनकी दफ्तर 24 घंटा खुली रहती है, जो सेवा मुझे देना चाहते हो इनको दे देना, मुझ तक पहुँच जाए। बहुत से लोग प्रमाण खोजते हैं कि कैसे ये दे रहे हैं नामदान, ये कैसे हो गए। अरे ये तो स्वामी जी महाराज दे गए हैं, स्वामी जी बता गए हैं, स्वामी जी के कथनानुसार ये चल रहे हैं। एक बाल के बराबर इधर उधर ये जाने को तैयार नहीं है। जितना स्वामी जी महाराज का मिशन था, जो उन्होंने कह दिया था, वही ये कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज बताएं वसीरतगंज उन्नाव में कि ये बाबा उमाकांत, ये उमाकांत तिवारी हैं, जो सेवा देना चाहते हो इनको दे देना, मुझ तक आ जाएंगे। नए को नाम दान देंगे, पुराने को ये संभाल के रहेंगे। और बाबा उमाकांत को उस समय घोषणा किए। उसके बाद स्वामी जी महाराज 2012 में 18 मई 2012 को अपने जीवन शैली को समेट लिया, निजधाम चले गए। निजधाम जाने के बाद में क्या क्या हुआ तो आप लोग से किसी से छिपा हुआ नहीं है, बड़े दुख की बात है। लेकिन 2013 से गुरु पूर्णिमा से यही स्वामी जी महाराज 4 व्यक्तियों को बैठा करके काशी में नामदान दिए थे। और जब अपने शिष्य को दया दुआ भर दिए तो यही महाराज जी लाखों लोगों को नामदान देना शुरू किए। पहले ही नामदान में लाखों लोगों को नामदान दिया, वही 5 नाम रूप आवाज सब समझाकर। ऐसा गुरु की दया हुई इनके ऊपर कि ये नामदान देते रहे। इसी बीच में एक कहानी सुना देते हैं आप लोगों को। स्वामी जी महाराज जिस समय शरीर में थे उस समय बोले बाबा उमाकांत जी को कि ये फलना एक गैरेज बन रहा था आश्रम पर। उस गैरेज बनने के दरमियान में एक पेड़ था, उस पेड़ को स्वामी जी महाराज अपने हाथों से लगाए हुए थे और गैरेज बनाने के दरमियान उस पेड़ से बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो स्वामी जी महाराज बोले कि इसको कटवा दो तिवारी, इस गाछ को कटवा दो। इन्होंने सुन लिया। उस समय आश्रम पर रहा करते थे एक वरिष्ठ गुरु भाई थे जो गाछ उछ काटने का काम उन्हीं की जिम्मेवारी था। बाबा जी गए, उज्जैन वाले बाबा जाकर बोले कि भाई स्वामी जी का आदेश है, इस गाछ को काट दो। उन्होंने ऐसे अनसुना किया जैसे कि ये कुछ बोल ही नहीं रहे, इनका कोई महत्व नहीं दिया। फिर 2-4 दिन के बाद स्वामी जी महाराज पूछे कि अरे बच्चों वो गाछ कटा? तो महाराज जी बताए कि हमने तो बता दिया है, अब देखो पता लगाओ। जाकर देखें तो गाछ जैसे के तैसे था। फिर उनसे बोले कि भाई साहब स्वामी जी महाराज का आदेश है कि इस गाछ को काट दिया गया।
वो गुस्से में कुछ नहीं बोले वहां से और सीधे चले आए स्वामी जी के पास। और स्वामी जी महाराज दो चार लोगों के साथ बैठे हुए थे। स्वामी जी के से कहते हैं कि स्वामी जी, ये अपने आप को तिवारी क्या समझते हैं? जब न तब हमको क्या क्या आदेश करते रहते हैं। अब बताइए किन की बात माने? तो स्वामी जी महाराज घूमकर क्या बोले? आज धुआं खखरा रहा है। स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि तुमने क्या कहा उनको? तिवारी कहा है तुम तिवारी कहा है उनको? अरे वो देवों के देव हैं, वो जो कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा कर दो, ऐसा स्वामी जी का आदेश है। तो ऐसे समर्थ गुरु इनको अपना दया दुआ दे करके और बैठा करके गद्दी पर गए हैं। आज लाखों करोड़ों लोगों को नामदान देकर ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दे रहे हैं और लोगों को लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसी में स्वामी जी महाराज जी ने बताया कि देखो बच्चों, सब किसी को जाकर ये घर घर बता दो कि नाम धुनी करना कितना जरूरी है। सुबह में जब सोकर उठे, हाथ मुंह धोकर बेड पर बैठ जाए। बाल भी बच्चे अगर साथ में बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठते हैं तो अकेले भी कम से कम नाम धुन लगाए। नाम धुन कैसे लगाना है ये आप लोग जानकारी ले लें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये नाम धुन करने का तरीका होता है। और सुबह में 10 मिनट, रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट। आपके घर में लड़ाई झगड़ा, बीमारी, रोग बलाए, भूत प्रेत, सब में आपको फायदा होगा, ये निश्चित है। आप 10 दिन महीना दिन करके आजमाइश कर लो कि बाबा जी का क्या आदेश है। और ये उन लोगों के लिए ही नहीं है, गुरु भाई लोगों के लिए भी नहीं है, ये सबके लिए है जो स्वामी जी महाराज से नामदान लिए हैं। संसारी के, मंसाहारी है, शराबी है, कबाबी है, सबके लिए है। आप लोग नाम धुन बोल सकते हो। नाम धुन बोलने में कोई परहेज नहीं है। और नाम धुन बोलोगे सुबह शाम 10-10 मिनट तो आपको लाभ होगा, ये निश्चित है। और आप करके देख लो, अगर नहीं लाभ होता है तो आप छोड़ देना। इसमें आप लोग से कोई रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा है। स्वामी जी महाराज के आदेश पर हम सभी प्रेमी जगह जगह हर घर जा रहे हैं। अपना घर वाले अपना बाजा लगा ले रहे हैं, बाजा का व्यवस्था नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम लोग बाजा भी लेकर के जा रहे हैं। और प्रेमी अपने अपने डीजल मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे से सभी लोग आ रहे हैं। कोई काम से उतरता है, चला आता है। इतना स्नेह प्रेम स्वामी जी महाराज से हो चुका है, इतना गुरु महाराज से हो चुका है। इसलिए कि गुरु महाराज ऐसे वैसे दयालु नहीं है, ये ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसी दवा बताते हैं, ऐसा ऐसा नुस्खा बताते हैं जिसे जानकर सुनकर आपको बेहद खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। जिसमें हम लोग सभी शामिल हैं। ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिनका चिराग कब का बुझ जाने वाला था और आज जीता जागता चिराग है। और बाबा जी तो कहते थे, ये बच्चों मेरे पास आए हो तो हमने तो तुमको जय गुरुदेव बनाकर भेज दिया, हम तो बाबा जी के बाबा जी रह गए, हम तो बाबा जी के बाबा जी रह गए और तुमको जय गुरुदेव बना के भेज दिया। जब आप आते हो वहां से, आश्रम से, उज्जैन से, तो लोग कहते हैं कहा हो जय गुरुदेव, आगे लो, तो जय गुरुदेव तो बना के भेज दिए। अब रही का बात हमारी रहनी कहनी पर, और लोग भी देख करके बाबा जी के सानिध्य में जाने का प्रयास करते हैं। और अगर हम लोग गलत आचरण रखते हैं, गलत व्यवहार रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, तो लोग फट से कहता है क्या यही तुम जय गुरुदेव हो, यही तुम जय गुरुदेव में सीखते हो। तुरंत कहते हैं। हमारी अच्छाई को वो कभी नहीं देखते हैं, वो कभी नहीं देखना चाहते हैं हमारी अच्छाई को, लेकिन तुरंत गुरु महाराज को ताक देते हैं। तो हम लोग ऐसा कोई कार्य न करें जिससे गुरु की तौहीनी हो। गुरु की लाज बचाने के लिए परम पूज्य महाराज जी 12,000 करोड़ की संपत्ति को लात मारकर और उज्जैन चले गए। जिस समय 2012 में स्वामी जी महाराज शरीर छोड़े थे,
उसके बाद लगा जैसे कि इनकी हत्या कर दी जाएगी, इनको रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन महाराज जी के ऊपर तो स्वामी जी का आशीर्वाद पड़ा हुआ था। 12 बजे रात में खाली पैर वहां से आश्रम से निकले हैं और गाड़ी से वहां भागे हैं आपको राजस्थान जाकर के करीब 4 महीना अंडरग्राउंड रहे थे। यही स्वामी जी महाराज जिस समय दादा गुरु हम लोग के शरीर छोड़े थे, उस समय स्वामी जी महाराज को 4 साल अंडरग्राउंड रहना पड़ा था और 4 साल के बाद 1952 से नामदान देना शुरू किए और 2012 तक कार्य किए। और जब स्वामी जी महाराज की जब दया दृष्टि जब पड़ी उनके ऊपर, जब दया दृष्टि भर दी उनके ऊपर, तो ये भी 4 महीना के लिए अंडरग्राउंड हुए थे। और 4 महीना के बाद जब निकले तो 2013 को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में राजस्थान में इन्होंने लाखों लोगों को बैठाकर एक साथ नामदान दिए थे। एक साथ वही 5 नाम, रूप, स्थान, आवाज सब बताए थे। और आज तक अभी तक कंटिन्यू स्वामी जी महाराज के पास बहुत से लोग प्रेमी गए थे कि सरकार इनको नामदान देने का आदेश कर दिया जाए, इनको नामदान देने का आदेश दे दिया जाए। स्वामी जी महाराज 2 दिन तक चुप लगा गए थे, 2 दिन तक कुछ नहीं बोले। और उसके बाद जब मंच पर चढ़े तो स्वामी जी महाराज बोले कि देखो, कान खोल कर सुन लो, अगर कोई भी व्यक्ति बेगर हमारे इजाजत का अगर नामदान देता है तो 1 साल के अंदर में उसका शरीर खराब हो जाएगा। 1 साल के अंदर में उसकी शरीर खराब हो जाएगी। और स्वामी जी महाराज के निजधाम जाने के बाद बाबा उमाकांत 2013 गुरु पूर्णिमा से आज 2023 गुरु पूर्णिमा तक कितने साल होते हैं आप लोग जोड़ लें, 10 साल से ऊपर हो गया। आज तक नामदान देते जा रहे हैं और इनके चेहरे की लालिमा बढ़ती जा रही है, चेहरे पे जोत बढ़ता जा रहा है। एक बार नजर से नजर मिला लो तो लगता है कि जीवन मेरा सफल हो गया। ऐसे समर्थ शिष्य को बैठा करके गए हुए हैं। महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अपना चाल चरित्र को ठीक कर लो, आप लोग अपने चाल चरित्र को ठीक कर लो। मैं तो सतयुग आज मैं लागू कर दूं, लेकिन सतयुग के योग्य तो बन जाओ, सतयुग देखने के लायक तो बन जाओ, तब तो मैं सतयुग लागू करूं। सतयुग तो 1997 से शुरू हो चुका है। स्वामी जी महाराज के रिजिम से ही सतयुग अपना प्रवेश कर चुका है। उस समय से खिस्सा कहानी ज़्यादा लंबा है, बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, घंटों लग जाएगा। 1997 से उस समय थे एक अपने वरिष्ठ गुरु भाई थे जो पत्रिका छापा करते थे। 1997 में उन्होंने छाप दिया था, 1997 में सतयुग लागू हो जाएगा। उनसे सवाल लोगों ने कर दिया कि आप कैसे छाप दिए। स्वामी जी महाराज कब मन से बोले, उन्होंने मुस्कुराए और बोले कि जाओ भैया, आज के बाद मैं नहीं छापूंगा, आज के बाद नहीं छापूंगा। लेकिन पत्रिका में वही छपता है। उन्होंने बताया कि पत्रिका में मैं वही छापता हूँ जो स्वामी जी की मौज होती है, जो स्वामी जी महाराज की इजाजत होती है, मैं वही छापते हैं। कह करके वाणी को विराम दिया। तो सतयुग तो उसी समय से शुरू हो चुका है। सतयुग तो अपना स्थान बना रहा है, रास्ता बना रहा है। कलयुग अपना घबराए हुए है, सिंहासन उसका डोल रहा है, देख रहा है कि बाबा जय गुरुदेव के इतने करोड़ों शिष्य पूरे दुनिया में लग चुके हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, जब कलयुग जाएगा, जब कुदरत का लप्पर झप्पर लगेगा, इसके अंदर में कौन आ जाएगा कहना बड़ा कठिन है। तो स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज के शिष्य बाबा उमाकांत जी महाराज घबराए हुए हैं कि हमारे जो अपने शिष्य हैं कम से कम ये लोग सुधर जाएं, और इनके सुधरने से और प्रेमी संसारिक जो है वो लोग भी सुधर जाएंगे। इन्होंने घोषणा कर दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई मांस और शराब की दुकान नहीं होगी। आप लोग रात दिन टीवी चैनल में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कितने मांस और शराब के खिलाफ लोग चल रहे हैं। मांस और शराब मानव का भोजन होता ही नहीं है, मानव का भोजन होता ही नहीं है। इन्हीं वाणियों के साथ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, हम कोई वक्ता है नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटे का कार्यक्रम करना था हम लोगों को। 2 घंटा 10 मिनट के आसपास तो हुआ और 3 घंटा से ज़्यादा कार्यक्रम करना नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि डेली प्रभात फेरी निकाला जा रहा है। आप लोग प्रभात फेरी में आकर के अपने घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पेट के रोगी हैं, मस्तिष्क से रोगी हैं, आकर के उसमें शामिल हो।
और आप 10 दिन 15 दिन जब लगातार जाएंगे तो आपको एक आदत सी लग जाएगी। आदत ये लग जाएगी कि अरे बाबा आज मेरा प्रभात फेरी नहीं छूटे, भले भोजन छूट जाए लेकिन प्रभात फेरी नहीं छूटे। जैसे कुछ प्रेमी हैं जिनको जगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, 10 12 15 लोग डेली के डेली सुबह में 3 बजे 4 बजे जगते हैं, 5 बजे पहुंच जाते हैं म्युनिसिपैलिटी चौक पर, एक दूसरे का इंतजार करते हैं और 5 सवा 5 में प्रभात फेरी शुरू हो जाती है।